हम सभी अपने अलग अलग पहचान और पूर्वाग्रहों में उलझे हुए हैं, जिससे जीवन एक बड़ा संगम बन जाता है। जब हमें दफनाया जाता है तो हम सभी भूमि का हिस्सा बन जाते हैं, एक ही मिट्टी है ना। क्या यह समझाता है कि दूसरी विचारधारा, विचारों से डर, भविष्य की चिंता और तनाव आजकल के इंसान की एक प्रमुख विशेषता है, और इसमें लोग फंस क्यों गए हैं? सब एक ही मिट्टी से बने हैं ना। निराशा, दुख और सामूहिक क्रोध का दुष्चक्र है। देखिए, अगर आप इसे देखें तो इंसान के भीतर जो कुछ भी होता है वो पूरी तरह से उसके भीतर होने के कारण होता है। आपका आनंद और दुख आपके भीतर होता है, दर्द और आनंद आपके भीतर होता है। अभी वास्तव में जो प्रकाश और अंधकार है वह भी तुम्हारे भीतर ही होता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए प्रकाश है वह किसी अन्य प्राणी के लिए अंधकार है। ये सब हमारे अंदर हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपके अनुभव का मूल आपके अंदर ही है। जब तुम्हारे अनुभव का आधार तुम्हारे अंदर ही है, तो क्या तुम्हें नहीं तय करना चाहिए कि तुम्हारे अनुभव की प्रकृति क्या है? यदि आपने यह निर्धारित किया है कि आपके अनुभव की प्रकृति क्या है, तो क्या आप इसे अपने लिए सुखद या अप्रिय बना देंगे? निश्चित रूप से सुखद। अगर आपके अंदर अभी एक विकल्प हो कि आप खुश या तनावपूर्ण या दुखी हों, तो आपका चुनाव क्या होगा? निश्चित रूप से खुश रहने के लिए। इसलिए इस विकल्प का प्रयोग करने की ये क्षमता कुछ ऐसी है जिसे हमने समाज में नहीं फैलाया है। हमने अपने बच्चों के जीवन में यह नहीं फैलाया है। हमने अपनी शिक्षा में इस बात को शामिल नहीं किया है कि एक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप एक शानदार इंसान हो। अगर आप एक शानदार इंसान हैं, जब आप खुश महसूस करते हैं, तो आप स्वभाव से ही सबके लिए अच्छी चीजें करते हैं। जब आप अपने भीतर से गुस्सा महसूस कर रहे हो, तब आप दूसरों के साथ बुरी चीजें करते हो। हर इंसान इस पर ध्यान दे सकता है। जब वे खुश होते हैं, यदि आप उनसे मिलते हैं, तो वे अद्भुत लोग होते हैं। अगर आप उनसे मिलते हैं और वे दुखी, नाराज, तंग या कुछ और हों, तो वे बहुत खराब इंसान हो सकते हैं। इसलिए जीवन के इस आयाम की उपेक्षा की गई है। हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने, दुनिया को शोषण करने में व्यस्त हैं। वो दुनिया को ठीक करने में लग रहा है। डबवर्स से चलाया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि दुनिया को ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें इस इंसान को ठीक करने की भी जरूरत है। इस इंसान को ठीक करना मतलब है कि हम सभी अपनी अलग अलग पहचान और पूर्वाग्रहों में उलझे हुए हैं। लिंग के सरल पहलू से हम एक ही प्रजाति हैं, लेकिन लिंग दो अलग अलग प्रजातियों की तरह हो गया है। राष्ट्र, विचारधाराएं, नस्ल, धर्म जैसी कई चीजें हमें अलग अलग तरीकों से बांट रही हैं और मानवता को टूटे फूटे कर रही हैं। अब तो हमें अपने बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों को ये समझाना होगा कि जीवन एक बड़ा समूह है और सभी एक साथ हैं। लेकिन यह सृष्टि की विशालता है कि यह हमें एक व्यक्तिगत अनुभव देती है, लेकिन वास्तव में ये एक पूरे के रूप में हो रहा है। या तो हम इसे अभी समझते हैं, या फिर हम इसे तब प्राप्त करेंगे जब हम दफन हो जाएंगे। जब हम दफन हो जाते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं और एक मिट्टी में मिलते हैं, समझे?